आप लोगों ने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में तो इमेज को काफी बार यूज किया होगा। क्या कभी आपने किसी भी इमेज को टेक्स्ट के अंदर यूज किया है? कुछ इस तरह से। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से टेक्स्ट बनाने वाले हैं जहां पर हम इमेज को उस टेक्स्ट के अंदर यूज करने वाले हैं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें अपने कोड एडिटर में कुछ फाइल्स की नीड होगी। चलते हैं अपने कोड एडिटर में, देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हमें ज़रूरी होंगी। यहाँ पर हमें एक फाइल हम क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिसमें हम अपनी एच टी एम एल लिखेंगे। एक फाइल होगी स्टाइल डॉट सी एस एस, जिसमें हम अपनी सी एस एस लिखेंगे। और एक हम कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमने इमेज लिया है, ये वाला। ठीक, तो एक हमारे पास इमेज है, सी एस एस की फाइल है और एक एच टी एम एल की फाइल है। सबसे पहले हम एच टी एम एल वाली फाइल के साथ में अपनी सी एस एस वाली फाइल को लिंक कर लेते हैं, जो कि है हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। ठीक, इसके अंदर हम एक सिंपल सी हेडिंग देंगे H1, और उसके अंदर लिखा हमने नेचर। ठीक, ये हमने लिख दिया नेचर। इसका हम साइड में प्रीव्यू अगर देखें तो प्रीव्यू हमें किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से कुछ आएगा कि वहां पे ओनली नेचर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी सी एस एस वाली फाइल। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ब्राउजर का जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, जो मार्जिन और पैडिंग ले रखता है, उसको हम हटाने के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके हम इसकी पैडिंग को जीरो करेंगे, मार्जिन को जीरो करेंगे और बॉक्स साइजिंग को वाटर बॉक्स कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी हम सी एस एस को रीसेट करने के लिए करते हैं, जो ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं उसको रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने रीसेट कर लिया। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने हेडिंग ली है, हेडिंग ली उसको हम एक फॉन्ट साइज देते हैं। फॉन्ट साइज हमने दे दिया है 150 पिक्सल का, 150 पिक्सल का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में यूआरएल, यूआरएल के अंदर हम इमेज को डाल देंगे। इमेज, यहाँ पर इमेज देखो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तक इमेज है, उसके बाद फिर रिपीट होने लगा। तो हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करना होगा। ठीक, जिससे ये बैकग्राउंड जो हमारा है वो रिपीट ना हो बार बार। तो वो रिपीट होना बंद हो गया। अब ये क्या है कि ये 100% पे नहीं जा रहा है और इसकी पोजीशन है वो टॉप पे है। तो हम इसकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे कि बैकग्राउंड की पोजीशन है वो सेंटर में होनी चाहिए। ठीक, सॉरी, सेंटर में होनी चाहिए, तो बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर में आ गई। बट अभी ये क्या कर रहा है कि इस साइड भी इसने लेफ्ट कर दिया, इस साइड भी, क्योंकि उतना बड़ा इमेज है नहीं जितना हमें चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को हम कवर करेंगे। कवर कर लिया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरह से बैकग्राउंड साइज आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हटके चला जाए हमारे टेक्स्ट के अंदर। जो ब्लैक कलर है उसका, उसकी प्लेसमेंट जो है वो इमेज ले ले। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा, सॉरी, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि हमने ये 3 लाइन का कोड लिखा। इस कोड को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, क्या हम इसको 1 लाइन में कर सकते हैं? ठीक, सेम चीज को हम अचीव कर सकते हैं 1 लाइन में। इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। और जैसे नो रिपीट का हमने यूज किया था, एक लाइन बढ़ गई थी हमारी, तो उसको हम सिंपली यहीं पे प्रॉपर्टी दे सकते हैं, बैकग्राउंड जो है हमारा नो रिपीट रहे और पोजीशन उसकी सेंटर हो जाए। देखो सेंटर हो गया। सेम वही काम जो हमने 3 लाइन का कोड लिख के किया था। और यहाँ पर हम इसको कवर लिखेंगे। कवर ऐसे वर्क नहीं करेगा। कवर के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे विदाउट किसी स्पेस के एक स्लैश लगाना पड़ता है। स्लैश लगा के करती तो इस तरह से आ जाएगा। जो कोड हमने 3 लाइन में लिखा था उसको हमने एक लाइन में अचीव कर लिया है। यहाँ पर सिंपली हमने प्रॉपर्टी दे दी नो रिपीट, सेंटर, पोजीशन जो है वो सेंटर हो जाए और साइज जो है वो कवर हो जाए। तीन मतलब कोड जो है हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया है। ठीक, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, या आप उस तरह से पूरा प्रोसेस कर सकते हो, या आप सिंगल लाइन में भी इसे कर सकते हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो टेक्स्ट का कलर है उसको रिप्लेस करेंगे इमेज से।
तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड क्लिप में हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट। बैकग्राउंड क्लिप में टेक्स्ट किया तो जो इमेज था वो बैक इसके कलर में आ चुका है, ठीक है, इमेज के अंदर आ चुका है, बट वो हमें शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हर टेक्स्ट का एक बाय डिफॉल्ट कलर होता है जो यहाँ पर ब्लैक कलर का है, ठीक। तो उस बाय डिफॉल्ट कलर होता है, उसको क्या है, हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा जिससे वो हमें दिखाई देने लगेगा। तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर ट्रांसपेरेंट, जिससे ये हमारा इस तरह से आ गया। इसको अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कर सकते हैं, तो ये अपर केस में हमें शो करने लगेगा, ठीक। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें मान लो कोई बैनर डिजाइन करना है तो बैनर डिजाइन किस तरह से करेंगे, कि जैसे हमने बॉडी है हमारे पास, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा था, बॉडी टैग जो है उसके अंदर हमने हेडिंग ली थी H1, तो बॉडी टैग में हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, बॉडी टैग लिया, बॉडी टैग में हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं देने वाले, ना बैकग्राउंड कलर ना बैकग्राउंड इमेज देंगे। यहाँ पर हम सिंपली लिखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, ठीक, जिसे सेंटर में हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया, और वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, AI से अलाइन आइटम सेंटर। बट यहाँ पर हमने कोई हाइट नहीं दी है, जब हम यहाँ पे हाइट एक देते हैं, हाइट सपोज हमने यहाँ पे हाइट दे दी, हाइट 100 VH, जब 100 VH की हाइट दी तो वो हमें कुछ इस तरह से सेंटर में मिल गया, ठीक। अब हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, ठीक, देखना किस तरह से हम कर सकते हैं वो, यहाँ पर इस तरह से किया। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें कि एक बैकग्राउंड कलर कोई दे दें, बैकग्राउंड जो है वो मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, यहीं से अगर कोई कलर एक उठा लेता हूँ, एज एक्वा एक्वा, ठीक, इस तरह से ले लिया, तो ये हम इस तरह से एक बैनर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पर कोई इमेज भी लगा सकते हैं जिसके ऊपर ये टेक्स्ट भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे हम इसी तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें।